एक यूएस स्टेट ने चाइना के साथ डील साइन की, कंट्री नहीं, सिर्फ एक स्टेट। और सबसे शॉकिंग बात, वॉशिंगटन कुछ नहीं कर पाया। आज के अमेरिका में एक साइलेंट पावर वॉर चल रहा है। स्टेट्स फेडरल लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, अपने रूल्स बना रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट उन्हें रोक नहीं पा रही। सबसे पहले कैलिफोर्निया सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, वो रूल्स रीराइट करता है। कार एमिशंस का एग्जांपल लो, पूरा अमेरिका फेडरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, लेकिन कैलिफोर्निया के पास स्पेशल परमिशन है अपने स्ट्रिक्टर रूल्स बनाने की। और इंटरेस्टिंग बात, डजन्स स्टेट्स कैलिफोर्निया के रूल्स फॉलो करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक स्टेट पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इमिग्रेशन, फेडरल लॉ कहता है एक स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन कैलिफोर्निया डिसाइड करता है कि वो कितना कोऑपरेट करेगा। सैंक्चुरी पॉलिसीज के थ्रू वो फेडरल एनफोर्समेंट को लिमिट करता है। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और डिसीजन क्लियर था, फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स को फोर्स नहीं कर सकती। रिजल्ट, कई स्टेट्स ने कैलिफोर्निया का मॉडल कॉपी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा मूव अभी बाकी था। कैलिफोर्निया ने चाइना और यूरोप के साथ क्लाइमेट अग्रीमेंट्स साइन किए, टेक्निकली ट्रीटीज नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी जैसे, मतलब एक स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट कर रहा है। अब टेक्सास, यहां सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। टेक्सास ने बॉर्डर पर नेशनल गार्ड डिप्लॉय कर दिया, माइल्स तक रेजर वायर लगा दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, लेकिन टेक्सास रुका नहीं। गवर्नर ग्रेग एबर्ट ने इसे इन्वेजन डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर एक्शन जस्टिफाई किया। फेडरल गवर्नमेंट बोली ये इन्वेजन नहीं है, टेक्सास बोला हमारे लिए है। फिर सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई। 20 से ज्यादा स्टेट्स टेक्सास के सपोर्ट में आ गए, कुछ ने अपने ट्रूप्स भी भेजे। फेडरल गवर्नमेंट के लिए नहीं, टेक्सास के सपोर्ट में आओ। सबसे शॉकिंग बात, वॉशिंगटन ने फोर्स यूज नहीं किया। मैसेज क्लियर था, अगर स्टेट पुश करता रहे तो वो ग्राउंड पर जीत सकता है, चाहे कोर्ट क्या बोले। अब फ्लोरिडा, पैंडेमिक के टाइम फेडरल एजेंसीज ने गाइडलाइंस दी, मास्क्स, रिस्ट्रिक्शंस। फ्लोरिडा ने सीधा मना कर दिया। गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने मास्क मैंडेट्स बंद कर दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग कट की धमकी दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन फ्लोरिडा नहीं झुका और एंड में फंडिंग कट हुई ही नहीं, फ्लोरिडा जीत गया। फ्लोरिडा की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एजुकेशन लॉज पर भी फेडरल गवर्नमेंट ने अपोज किया, लेकिन फिर से कोर्ट्स ने फेडरल पावर लिमिट कर दी। फ्लोरिडा का लॉ बना रहा। लेसन सिंपल है, अगर स्टेट कॉन्फिडेंट हो तो वो फेडरल प्रेशर सर्वाइव कर सकता है। अब यूटा और वायोमिंग, ये दोनों स्टेट्स कुछ और बड़ा चाहते हैं, लैंड। फेडरल गवर्नमेंट यूटा का मेजॉरिटी लैंड कंट्रोल करती है। वायोमिंग में भी ऑलमोस्ट आधा लैंड फेडरल कंट्रोल में है। पहले ये नॉर्मल था, लेकिन अब स्टेट्स इसे चैलेंज कर रहे हैं। यूटा ने ल्यूज फाइल किया, मिलियंस ऑफ एकर्स वापस मांगने के लिए। उनका कहना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वायोमिंग भी सिमिलर क्लेम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरेक्टली नहीं लिया, लोअर कोर्ट्स में भेज दिया। मतलब ये फाइट सालों तक चलेगी, लेकिन स्टेट्स वेट नहीं कर रहे। यूटा प्लानिंग स्टार्ट कर चुका है, जैसे लैंड ऑलरेडी उसका हो। वायोमिंग भी सेम अप्रोच ले रहा है। अब बड़ा सवाल, वॉशिंगटन रोक क्यों नहीं रहा? आंसर सिंपल है, पॉलिटिक्स। फेडरल पॉलिटिशियंस बोलते हैं रोग स्टेट्स को रोकना है और इससे फंड रेज करते हैं। स्टेट पॉलिटिशियंस बोलते हैं हम वॉशिंगटन से लड़ रहे हैं और वो भी पैसा कमाते हैं। दोनों साइड्स प्रॉफिट कर रही हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं, फोर्स यूज करे, कोर्ट्स में फाइट करे या कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन वो बार बार कोर्ट्स चूज करता है, क्योंकि फोर्स यूज करना पॉलिटिकली डेंजरस है। स्टेट्स ने ये समझ लिया है। टेक्सास जानता है ट्रूप्स नहीं आएंगे, कैलिफोर्निया जानता है उसके पास लीगल एज है, फ्लोरिडा जानता है कोर्ट्स लिमिट्स लगा चुके हैं, यूटा जानता है केसेस स्लो होते हैं, मतलब रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा। ये सिर्फ छोटे डिस्प्यूट्स नहीं है, ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में पावर किसके पास होगी। अभी सिचुएशन क्लियर है, कोर्ट्स स्लो हैं, स्टेट्स फास्ट हैं, और हर दिन स्टेट्स और बोल्ड हो रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रूथ, फेडरल गवर्नमेंट वीक नहीं है, बस वो फोर्स यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो फोर्स यूज करती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए वो स्मॉल लॉसेस एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन हर बार जब एक स्टेट रूल्स पुश करता है और कुछ नहीं होता, तो प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो जाता है। सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा, लेकिन चेंज हो रहा है। पावर धीरे धीरे स्टेट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये शिफ्ट फास्ट हो रही है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो अमेरिका वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है।